क्या आप कभी किसी स्टेडियम में कंसर्ट खत्म होने के बाद भीड़ से भरे एग्जिट डोर के पास खड़े हुए हैं? लोग एक कंसंट्रेटेड एरिया से बाहर निकल रहे होते हैं और चौड़े कॉन्कोर्स में फैल रहे होते हैं। अगर आप हर किसी के मूवमेंट को दिखाते हुए एरो ड्रॉ करें तो वे सारे वेक्टर्स उस डोरवे से बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे। वेक्टर कैलकुलस की भाषा में वह एग्जिट डोर एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, एक ऐसी जगह जहां मूविंग एंटिटीज की डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि चीजें लगातार बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। इसके विपरीत बाथटब ड्रेन के ऊपर बनने वाले व्हर्लपूल के बारे में सोचिए। फ्लूइड पार्टिकल्स हर डायरेक्शन से अंदर की तरफ भागते हैं, पाइप में गायब होने से पहले एक सिंगल सेंट्रल पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होते हैं। वह ड्रेन एक सिंक है, एक ऐसा पॉइंट जहां वेक्टर फ्लो कंसंट्रेट होता है और गायब हो जाता है। सेक्शन 7.3 में हमने ग्रेडियंट को एक्सप्लोर किया था, जो एक ऐसा ऑपरेटर है जो स्केलर फील्ड जैसे टेम्परेचर या एलिवेशन लेता है और हमें स्टीपेस्ट इंक्रीज की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताता है और एक वेक्टर फील्ड रिटर्न करता है। अब हम सवाल को उलट देते हैं, क्या होता है जब हम किसी एग्जिस्टिंग वेक्टर फील्ड को सीधे एनालाइज करना चाहते हैं? स्पेसिफिकली हम ये कैसे मेजर कर सकते हैं कि कोई वेक्टर फील्ड लोकलाइज हो रही है, एक्सपैंड हो रही है या बिना चेंज हुए किसी रीजन से बस गुजर रही है? डाइवर्जेंस ठीक यही मेजर करता है। ये एक वेक्टर फील्ड लेता है, एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट पर जूम इन करता है और एक सिंगल स्केलर नंबर रिटर्न करता है जो जवाब देता है क्या यह पॉइंट फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा है, उन्हें कंज्यूम कर रहा है या बस बिना रुकावट के गुजरने दे रहा है। सेक्शन ब्रेक 1, द माइक्रोस्कोपिक फ्लूइड बॉक्स, फिजिकल इनट्यूशन। डाइवर्जेंस की फील लेने के लिए आइए फ्लूइड डायनामिक्स से एक मेंटल मॉडल लेते हैं। इमेजिन कीजिए बहते हुए पानी से भरा एक विशाल स्विमिंग पूल है। किसी भी पॉइंट एक्स, वाई, जेड पर पानी की वेलोसिटी एक वेक्टर फील्ड द्वारा दी जाती है। वेक्टर एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू पी ऑफ एक्स वाई जेड आई हैट प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जेड जे हैट प्लस आर ऑफ एक्स वाई जेड के हैट, जहां पी, क्यू और आर क्रमशः एक्स, वाई और जेड डायरेक्शंस में फ्लो वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि एक स्पेसिफिक लोकेशन एक्स, वाई, जेड पर फ्लूइड में डी एक्स इंटू डी डी वाई इंटू डी जेड डायमेंशंस का एक इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक रेक्टेंगुलर बॉक्स डाला जा रहा है। एक डायग्राम जो कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जेड पर एक माइक्रो एलिमेंट दिखाता है जिसके डायमेंशंस डी एक्स, डी वाई और डी जेड हैं। पानी इस छोटे से बॉक्स के कुछ फेसेस से अंदर आता है और दूसरे फेसेस से बाहर निकलता है। हम नेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी पर यूनिट टाइम बॉक्स से बाहर निकलने वाले फ्लूइड का टोटल वॉल्यूम माइनस उसमें एंटर करने वाला वॉल्यूम। पॉजिटिव डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एफ ग्रेटर देन 0। लोकल सोर्स, अगर इस छोटे से बॉक्स से अंदर आने वाले फ्लूइड से ज्यादा फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो ये एक्स्ट्रा पानी कहां से आ रहा है? ये मानते हुए कि फ्लूइड डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, जरूर बॉक्स के अंदर कोई छोटा सा हिडन पाइप होगा जो फ्रेश वाटर इंजेक्ट कर रहा है। फिजिक्स और इंजीनियरिंग में हम ऐसे पॉइंट को सोर्स कहते हैं। किसी रूम में गैस रिलीज करता कंप्रेस्ड एयर कैनिस्टर या किसी एक्विफर में पानी पहुंचाने वाला सबटेरेनियन स्प्रिंग इसके क्लासिक फिजिकल एग्जाम्पल्स हैं। नेगेटिव डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एफ देन 0। लोकल सिंक, अगर बॉक्स से बाहर निकलने से ज्यादा फ्लूइड अंदर आ रहा है तो फ्लूइड उस इन्फिनिटेसिमल स्पेस में पाइल अप हो रहा है या गायब हो रहा है। यह पॉइंट एक सिंक की तरह एक्ट करता है, जैसे कोई छोटा ड्रेन होल सिस्टम से पानी बाहर खींच रहा हो या फिर हाई कंप्रेशन की वजह से कोई गैस लिक्विड स्टेट में बदल रही हो। 0 डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एफ इक्वल्स 0। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, अगर बॉक्स में एंटर करने वाले फ्लूइड का अमाउंट बाहर निकलने वाले अमाउंट को एग्जैक्टली बैलेंस करता है तो नेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स 0 होता है। कुछ भी क्रिएट नहीं होता, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। फ्लूइड सिंपली बिना डिस्टर्ब हुए बॉक्स से फ्लो कर जाता है। किसी रीजन में हर जगह 0 डाइवर्जेंस वाले फील्ड्स को सोलेनोइडल फील्ड्स या इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक 2, मैथमेटिकल डेफिनेशन एंड ऑपरेटर मैकेनिक्स। हम पर यूनिट वॉल्यूम नेट आउट ऑफ फ्लो की इस इंट्यूशन को एक कंक्रीट मैथमेटिकल फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करते हैं? चलिए एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट को देखते हैं। पानी डी वाई डी जेड एरिया से होकर एक्स पर वेलोसिटी कंपोनेंट पी ऑफ एक्स, वाई, जेड के साथ लेफ्ट फेस में एंटर करता है। ये एक्स प्लस प्लस टी एक्स पर वेलोसिटी कंपोनेंट पी ऑफ एक्स प्लस टी एक्स, वाई, जेड के साथ राइट फेस से बाहर निकलता है। चैप्टर 4 में इंट्रोड्यूस किए गए पार्शियल डेरिवेटिव्स के फंडामेंटल आइडिया का यूज करके डिस्टेंस डी एक्स में वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट में आए चेंज को टेलर सीरीज एक्सपेंशन का यूज करके अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। पी ऑफ एक्स प्लस डी एक्स वाई
z is approximately equal to p of ax, y, z plus the partial derivative of p with respect to x times dx. x डायरेक्शन में बॉक्स से बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स है. नेट फ्लक्स सब x इक्वल टू ओपन ब्रैकेट p of x, y, z plus the partial derivative of p with respect to x times dx close bracket dy dz minus p of x, y, z dy dz equal to the partial derivative of p with respect to x times open parenthesis dx dy dz close parenthesis. ध्यान दीजिए कि dx dy dz वही माइक्रोस्कोपिक 3D वॉल्यूम एलिमेंट dv है जो हमने चैप्टर 6 में देखा था. y और z डायरेक्शंस के लिए भी यही सेम बैलेंसिंग एक्ट रिपीट करने पर हमें बॉक्स से निकलने वाला टोटल नेट आउट ऑफ फ्लो मिलता है. टोटल नेट आउट ऑफ फ्लो इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p with respect to x plus the partial derivative of q with respect to y plus the partial derivative of r with respect to z close parenthesis dv. फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम पाने के लिए हम dv से डिवाइड करते हैं. डाइवर्जेंस इक्वल टू टोटल नेट आउट ऑफ फ्लो divided by dv equal to the partial derivative of p with respect to x plus the partial derivative of q with respect to y plus the partial derivative of r with respect to it. The dot product formalism हम इसे अपने फेवरेट वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल या नेबला का यूज करके क्लीनली लिख सकते हैं. डेल इक्वल टू i hat times the partial derivative with respect to x plus j hat times the partial derivative with respect to y plus k hat times the partial derivative with respect to z. जब हम नेबला का वेक्टर फील्ड वेक्टर f इक्वल टू p i hat plus q j hat plus r k hat के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो अल्जेब्रिक मैकेनिक्स स्टैंडर्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स की तरह ही काम करती है. Del dot vector f equal to open parenthesis I hat times the partial derivative with respect to x plus j hat times the partial derivative with respect to y plus k hat times the partial derivative with respect to z close parenthesis dot open parenthesis pi hat plus qj hat plus rk hat close parenthesis. Del dot vector f equal to the partial derivative of p with respect to x plus the partial derivative of q with respect to y plus the partial derivative of r with respect to z. Golden rule of vector operators. Gradient, nebula, if vector operator star scalar function leads to vector field. Divergence, nebula dot vector if vector operator dot vector field leads to scalar field. हमेशा याद रखिए डाइवर्जेंस एक वेक्टर फील्ड लेता है और आउटपुट में एक प्योर स्केलर फंक्शन देता है. ये आपको स्पेस के हर पॉइंट पर लोकल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को मेजर करने वाला एक सिंगल नंबर देता है. सेक्शन ब्रेक 3. रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस. एक बीटेक स्टूडेंट या गेट एस्पिरेंट को डाइवर्जेंस की इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यह कोर इंजीनियरिंग फील्ड थ्योरीज की बैकबोन बनाता है. यह डायग्राम फिजिक्स में डाइवर्जेंस के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के की एप्लीकेशंस को दिखाता है. यह 2 मेन डोमेन्स को हाईलाइट करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जहां डाइवर्जेंस गॉस लॉ को एक्सप्रेस करके दिखाता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस सोर्सेस या सिंक्स की तरह कैसे काम करते हैं, और फ्लूइड डायनामिक्स जहां यह फ्लूइड फ्लो में मास कंजर्वेशन के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गॉसेज लॉ. मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन कहती है डेल डॉट वेक्टर इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन सब जीरो. यहां ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, रो चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन जीरो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है. जहां पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस रहते हैं, जहां रो जीरो से ग्रेटर देन है, वहां ई का डाइवर्जेंस जीरो से ग्रेटर देन होता है. पॉजिटिव चार्जेस सोर्सेज की तरह एक्ट करते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं. जहां नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जहां रो जीरो से लेस देन है, वहां ई का डाइवर्जेंस जीरो से लेस देन होता है. नेगेटिव चार्जेस सिंक्स की तरह एक्ट करते हैं जहां फील्ड लाइंस खत्म होती हैं. मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में क्या मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन कहती है? डेल डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो. ये हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हर जगह जीरो होता है. कोई भी मैग्नेटिक सोर्सेज या सिंक्स नहीं होते. मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते. मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलने वाली हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को घूमकर साउथ पोल में वापस एंटर करना ही पड़ता है. मैग्नेटिक फील्ड्स इनहेरेंटली सोलेनोइडल होते हैं. बी फ्लूइड डायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर कंटिन्यूटी इक्वेशंस. फ्लूइड फ्लो में मास कंजर्वेशन सीधे कंटिन्यूटी इक्वेशन की तरफ ले जाता है. द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रो विथ रिस्पेक्ट टू टी टिप्स द डाइवर्जेंस ऑफ रो वेक्टर वी इक्वल्स जीरो.
अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है जैसे नॉर्मल कंडीशंस में पानी जहां डेंसिटी रो कांस्टेंट होती है तो टाइम डेरिवेटिव टर्म रो का पार्शियल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में हट जाता है और बचता है द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी इक्वल्स 0। यह बिल्कुल सटीक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी फील्ड सोलेनोइडल होनी चाहिए। अगर पानी किसी पाइप जंक्शन में एंटर करता है तो नेट डाइवर्जेंस 0 होना ही चाहिए जब तक कि पाइप फट न जाए या उसमें कोई होल न हो। सेक्शन ब्रेक 4 सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड्स द गेट फेवरेट। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में एग्जामिनर्स अक्सर सोलेनोइडल फील्ड्स पर आपकी समझ को टेस्ट करते हैं। डेफिनेशन: एक वेक्टर फील्ड एफ को किसी रीजन में सोलेनोइडल तब कहा जाता है जब उस पूरे रीजन में इसका डाइवर्जेंस आइडेंटिकली 0 हो। एफ का डाइवर्जेंस 0 के बराबर होता है। क्वेश्चंस में आमतौर पर एक ऐसा वेक्टर फील्ड दिया होता है जिसमें एक अननोन कांस्टेंट पैरामीटर जैसे ए, बी या सी होता है और आपसे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाता है, ये देखते हुए कि फील्ड सोलेनोइडल है। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। डेल डॉट वेक्टर एफ कैलकुलेट कीजिए, रिजल्टिंग एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखिए और अननोन पैरामीटर के लिए सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को सिस्टमैटिकली कैसे टैकल करना है। सेक्शन ब्रेक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ड एग्जांपल्स। चलिए बेसिक इवैल्यूएशंस से लेकर कोर गेट लेवल के क्वेश्चंस तक 3 क्लासिक टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1 बेसिक इवैल्यूएशन ऑफ डाइवर्जेंस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया वेक्टर फील्ड वेक्टर एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स एक्स क्यूब्ड वाई आई हैट प्लस वाई स्क्वाड जेड जे हैट प्लस जेड टू द फोर्थ एक्स स्क्वाड के हैट है। पॉइंट पी पी एट 1-2 पर वेक्टर एफ का डाइवर्जेंस कंप्यूट कीजिए। क्या यह पॉइंट एक सोर्स, एक सिंक की तरह एक्ट कर रहा है या फिर यह सोलेनोइडल है? सॉल्यूशन स्टेप 1 कंपोनेंट फंक्शंस पी क्यू आर को आइडेंटिफाई कीजिए। पी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स एक्स क्यूब्ड वाई, क्यू ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स वाई स्क्वाड जेड, आर ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स जेड टू द फोर्थ एक्स स्क्वाड। स्टेप 2 हर कंपोनेंट के लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट कीजिए। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव with respect to x of x x cubed y equals 3x squared y. The partial derivative of q with respect to y equals the partial derivative with respect to y of y squared z equals 2yz. The partial derivative of r with respect to z equals the partial derivative with respect to z of z to the fourth x squared equals 4z cubed x squared. Step 3 डेल डॉट वेक्टर एफ फाइंड करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स का सम कीजिए। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एस प्लस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल्स 3x स्क्वार्ड वाई प्लस 2yz प्लस x 4x स्क्वार्ड जेड क्यूब्ड। स्टेप 4 पॉइंट पी एट 1 पर एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कीजिए। x इक्वल्स 1 y इक्वल्स -2 और z इक्वल्स 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इवैल्यूएटेड एट 1 -2 1 इक्वल्स 3 टाइम्स 1 स्क्वायर टाइम्स -2 प्लस 2 टाइम्स -2 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स 1 स्क्वायर टाइम्स 1 क्यूब्ड। डेल डॉट वेक्टर एफ इवैल्यूएटेड एट 1 -2 1 इक्वल टू -6 -4 प्लस 4 इक्वल टू -6। स्टेप 5 फिजिकल इंटरप्रिटेशन। चूंकि डेल डॉट वेक्टर एफ इवैल्यूएटेड n-2 1 इक्वल्स -6 है जो लेस देन 0 है, इसलिए पॉइंट पी एट 1-2 1 पर वेक्टर फील्ड नेगेटिव डाइवर्जेंस एग्जिबिट करता है। इस तरह फील्ड कंप्रेशन में जा रहा है और यह पॉइंट एक लोकल सिंक की तरह एक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक एग्जांपल 2 डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर सी फॉर सोलेनोइडल कंडीशन गेट स्टाइल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक फ्लूइड वेलोसिटी फील्ड वेक्टर v ऑफ x y इक्वल्स x प्लस 3y i हैट प्लस y माइनस 2z हैट प्लस x प्लस c के हैट द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड कीजिए ताकि फ्लो फील्ड इनकम्प्रेसिबल सोलेनोइडल हो। सॉल्यूशन स्टेप 1 इनकम्प्रेसिबल या सोलेनोइडल फील्ड के लिए कंडीशन बताइए। वेलोसिटी फील्ड के सोलेनोइडल होने के लिए इसका डाइवर्जेंस हर जगह 0 होना चाहिए। डेल डॉट वेक्टर v इक्वल टू 0। स्टेप 2 नाबला डॉट वेक्टर v कैलकुलेट कीजिए। यहां कंपोनेंट्स हैं p इक्वल टू x प्लस 3y q इक्वल टू y माइनस 2z r इक्वल टू x प्लस cz। पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हुए
the partial derivative of p with respect to x equal to the partial derivative with respect to x of x 3y equal to 1. The partial derivative of q with respect to y equal to the partial derivative with respect to y of y minus 2z equal to 1. The partial derivative of r with respect to z equal to the partial derivative with respect to z of x plus cz equal to c. स्टेप 3 कंपोनेंट्स को कंबाइन कीजिए और सी के लिए सॉल्व कीजिए. डेल डॉट वेक्टल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू जेड टू 1 प्लस सी इक्वल टू 2 प्लस सी. डाइवर्जेंस को 0 के इक्वल सेट करते हुए 2 प्लस सी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज सी इक्वल टू -2. कंक्लूजन, जब सी -2 के इक्वल होता है तो पूरे स्पेस में वेलोसिटी फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए मास कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सेक्शन ब्रेक. एग्जांपल 3. पोजीशन वेक्टर पावर्स का डाइवर्जेंस नाबला डॉट आर टू द पावर n वेक्टर आर. प्रॉब्लम स्टेटमेंट मान लीजिए वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई हाई हैट प्लस वाई जे हैट प्लस जेड के हैट स्पेस में एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड प्लस जेड स्क्वेयर्ड है. शो कीजिए कि डेल डॉट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस आर टू द पावर ऑफ n टाइम्स वेक्टर आर क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस n प्लस 3 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स आर टू द पावर ऑफ n. इस रिजल्ट का यूज करके डिटरमाइन कीजिए कि n की किस वैल्यू के लिए वेक्टर फील्ड वेक्टर f इक्वल टू आर टू द पावर n वेक्टर आर सोलेनोइडल है. सॉल्यूशन. यह एक क्लासिक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो गेट क्वेश्चंस में बार बार आता है. चलिए इसे सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हैं. स्टेप 1. आर टू द n वेक्टर आर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखें. वेक्टर f इक्वल टू आर टू द पावर ऑफ n टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट प्लस जेड के हैट क्लोज parenthesis equal to open parenthesis r2 the power of n times x close parenthesis I hat plus open parenthesis r2 the power of n times y close parenthesis j hat plus open parenthesis r2 the power of n times z close parenthesis के hat. इस तरह p equal to r2 the nx q equal to r2 the ny r equal to r2 the nz. स्टेप 2. प्रोडक्ट रूल का यूज करके पार्शियल p पार्शियल x कंप्यूट करें. याद रखें कि r इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसलिए r x, y और z का एक फंक्शन है. सबसे पहले r का फंडामेंटल डेरिवेटिव याद करें. द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड प्लस z स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस टू द पावर ऑफ 1/2 which equals 1/2 times open parenthesis x squared plus y squared plus z squared close parenthesis to the power of -1/2 times 2x which equals x over r. अब p equal to r to the nx पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें. The partial derivative of p with respect to x equals the partial derivative with respect to x of open parenthesis r to the nth power times x close parenthesis which equals open parenthesis the partial derivative with respect to x of r to the nth power close parenthesis is x plus as r to the nth power times open parenthesis the partial derivative of x with respect to x close parenthesis. The partial derivative of p with respect to x equals open parenthesis n times r power of n minus 1 times the partial derivative of r with respect to x close parenthesis times x plus r to the nth power times 1. Partial r partial x equal to x over r substitute करें. The partial derivative of p with respect to x equals open parenthesis n times r to the power of n minus 1 times x over r close parenthesis times x plus r to the nth power which equals n times r to the power of n minus 2 times x squared plus r2 to the nth power. Step 3. y और z कंपोनेंट्स के लिए सिमेट्री का यूज करें. सिमेट्री से द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स n टाइम्स r टू द पावर ऑफ n minus 2 टाइम्स y स्क्वेयर्ड प्लस 2 द nth पावर. द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल्स n टाइम्स r टू द पावर ऑफ n minus 2 टाइम्स z स्क्वेयर्ड प्लस r2 टू द nth पावर. स्टेप 4. तीनों टर्म्स को सम करें. द डाइवर्जेंस ऑफ r टू
the nth power times vector r equals the partial derivative of p with respect to x plus the partial derivative of q with respect to y plus the partial derivative of r with respect to z. Divergence of r to the nth power times vector r equals open parenthesis n times r to the power of n minus 2 times x squared plus r to the nth power close parenthesis plus open parenthesis n times r to power of n minus 2 times y squared plus r to the nth power close parenthesis plus open parenthesis n times r to the power of n minus 2 times z squared plus r to the nth power close parenthesis. Divergence of r to the nth power times vector r equals n times r to the power of n minus 2 times open parenthesis x squared plus y squared plus z squared close parenthesis plus 3 times r to the nth power. क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है. Divergence of r to the nth power times vector r equals n times r2 times of the power of n minus 2 times r squared plus 3 times r to the nth power, which equals n times r the nth power plus 3 times r to the nth power, which equals open parenthesis n plus 3 close parenthesis times r to the nth power. हमने आइडेंटिटी प्रूव कर ली है. The divergence of r to the power of n times vector r equals open parenthesis n plus 3 close parenthesis times r to the power of n. Step 5. पता लगाएं कि फील्ड कब सोलेनोइडल है. वेक्टर f इक्वल टू r टू द n वेक्टर r के सोलेनोइडल होने के लिए हमें चाहिए. द डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर ऑफ n टाइम्स वेक्टर r इक्वल्स 0 implies ओपन पैरेंथेसिस n प्लस 3 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स r टू द पावर ऑफ n इक्वल्स 0. नॉन ट्रिवियल पॉइंट्स के लिए r इज नॉट इक्वल टू 0 इसके लिए जरूरी है. n प्लस 3 इक्वल्स 0 implies n इक्वल्स -3. जब n इक्वल टू -3 होता है तो फील्ड वेक्टर f इक्वल टू वेक्टर r ओवर r क्यूब्ड बन जाता है जो r हैट ओवर r स्क्वार्ड के इक्वल है. क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल लगना चाहिए. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फील्ड कार्ड का एग्जैक्ट फॉर्म है. जैसे पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वेक्टर E इज प्रोपोर्शनल टू r हैट ओवर r स्क्वार्ड, या न्यूटोनियन ग्रेविटी वेक्टर G इज प्रोपोर्शनल टू r ओवर r स्क्वार्ड. इनवर्स स्क्वायर फील्ड्स में ओरिजिन को छोड़कर जहां r इक्वल टू 0 है और पॉइंट सोर्स रहता है हर जगह 0 डाइवर्जेंस होता है. सेक्शन ब्रेक. वेक्टर आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग डाइवर्जेंस. जैसे जैसे आप वेक्टर कैलकुलस में आगे बढ़ते हैं आपको ऐसी वेक्टर आइडेंटिटीज मिलेंगी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसान बनाती हैं. डाइवर्जेंस के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रूल्स यहां दिए गए हैं. आइडेंटिटी 1. डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट. अगर f ऑफ x y z एक स्केलर फंक्शन है और वेक्टर f ऑफ x y z एक वेक्टर फील्ड है. द डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर f टाइम्स वेक्टर f इक्वल्स ग्रेडियंट ऑफ f डॉट वेक्टर f प्लस f टाइम्स द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f. इंट्यूशन. यह सिंपली सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का प्रोडक्ट रूल है. पहला टर्म यह मेजर करता है कि फील्ड लाइंस के अलोंग स्केलर का मैग्नीट्यूड या स्केल कैसे बदलता है, जबकि दूसरा टर्म अंडरलाइंग वेक्टर फील्ड के एक्सपेंशन को अकाउंट में लेता है. आइडेंटिटी 2. डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट द लाप्लासियन. क्या होता है अगर हम ग्रेडियंट फील्ड नेबुला f का डाइवर्जेंस लेते हैं? मान लीजिए f ऑफ x y z एक स्केलर फंक्शन है, इसका ग्रेडियंट है. ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल्स पार्शियल f ओवर पार्शियल x टाइम्स i हैट प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y टाइम्स j हैट प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल z टाइम्स k हैट. इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस लेने पर the divergence of the gradient of f equals partial over partial x of open parenthesis partial f over partial x close parenthesis plus partial over partial y of open parenthesis partial f over partial y close parenthesis plus partial over partial z of open parenthesis partial f over partial z close parenthesis. The divergence of the gradient of f equals second partial derivative of f with respect to x squared plus second partial derivative of f with respect to y squared plus second partial derivative of f with respect to z squared equals del squared f. ये कॉम्बिनेशन ऑपरेटर नेबुला डॉट नेबुला इक्वल टू नेबुला स्क्वाड लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है. ये हीट फ्लो इक्वेशंस, वेव मैकेनिक्स, पोटेंशियल थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स में हर जगह दिखता है. सेक्शन ब्रेक.
कॉमन कंसेप्चुअल पिटफॉल्स टू अवॉइड। गेट और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस की तैयारी करते समय इन बार बार होने वाली मिस्टेक्स से सावधान रहें। कॉमन एरर्स, करेक्शंस और प्रॉपर प्रैक्टिस। कॉमन एरर, डेल डॉट एफ वेक्टर को एक वेक्टर के रूप में लिखना, फॉर एग्जाम्पल 2xi + 3yj। करेक्शन और प्रॉपर प्रैक्टिस, डेल डॉट एफ वेक्टर एक डॉट प्रोडक्ट है, आउटपुट एक स्केलर होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y। डाइवर्जेंस के आंसर्स में आई जे के कभी मत लिखिए। कॉमन एरर, डेल डॉट एफ वेक्टर और डेल एफ में कंफ्यूज होना। करेक्शन और प्रॉपर प्रैक्टिस, डेल एक स्केलर पर ऑपरेट करता है, डेल एफ इक्वल टू ग्रेडियंट होता है जिसका रिजल्ट एक वेक्टर आता है। डेल डॉट एक वेक्टर पर ऑपरेट करता है, डेल डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू डाइवर्जेंस होता है जिसका रिजल्ट एक स्केलर आता है। कॉमन एरर, कंपोजिट फील्ड्स पर प्रोडक्ट रूल लगाना भूल जाना। करेक्शन और प्रॉपर प्रैक्टिस, डेल डॉट ऑफ आर टू द एन आर वेक्टर में आर डिपेंड करता है एक्स वाई जेड पर। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते टाइम आप आर टू द एन को कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। सेक्शन ब्रेक 8 समरी एंड लुकिंग अहेड। यहां एक क्विक रिकैप है कि हमने इस सेक्शन में क्या मास्टर किया है। फिजिकल मीनिंग, डाइवर्जेंस किसी दिए गए पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम वेक्टर फील्ड के नेट लोकल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को मेजर करता है। इंटरप्रिटेशन, डेल डॉट वेक्टर एफ ग्रेटर देन 0 का मतलब है लोकल सोर्स आउटफ्लो ग्रेटर देन इनफ्लो। डेल डॉट वेक्टर एफ लेस देन 0 का मतलब है लोकल सिंक इनफ्लो ग्रेटर देन आउट ऑफ फ्लो। डेल डॉट वेक्टर एफ इक्वल टू 0 का मतलब है सोलेनोइडल या इनकम्प्रेसिबल फ्लो इनफ्लो इक्वल टू आउट ऑफ फ्लो। मैथमेटिकल फॉर्मूला, वेक्टर एफ इक्वल टू पी आई हैट प्लस क्यू जे हैट प्लस आर के हैट के लिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इक्वल्स पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल जेड। डाइवर्जेंस हमें यह बताता है कि कोई फील्ड लोकली एक्सपेंड हो रही है या कंप्रेस, लेकिन यह वेक्टर फील्ड्स के एक और फंडामेंटल बिहेवियर रोटेशन को मिस कर देता है। क्या हो अगर एक फ्लूइड बॉक्स एक्सपैंड या श्रिंक न हो, बल्कि किसी स्ट्रीम में फंसे एक छोटे पैडल व्हील की तरह स्पिन करने लगे। लोकल रोटेशन, स्वर्लिंग टेंडेंसीज और वर्टिसेस को मेजर करने के लिए हमें एक कंपेनियन वेक्टर ऑपरेटर की जरूरत है। सेक्शन 7.5 में हम उस ऑपरेटर से मिलेंगे, द कर्ल डेल क्रॉस वेक्टर एफ।